इस वक्त जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो देवज्ञ श्री वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं और ये +2 हाई स्कूल के सामने इनका कार्यालय है। और आज हम इनके पास इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और उसको कैसे मनाए लोग और क्या कुछ उसमें नियम एवं शर्तें हैं, उस चीज़ की सारी जानकारी हम इनसे लेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या कुछ जानकारी है जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? देखिए, शिवरात्रि हर माह में आता है कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन, लेकिन फागुन त्रयोदशी को जो शिवरात्रि होता है उसे महाशिवरात्रि माना जाता है। इस दिन शिव की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। उसके पीछे कई कारण हैं। सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि इस दिन शिव और पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है, लेकिन सिर्फ इतना ही सही नहीं है। इसी दिन शिव को जगाया गया था जब वो विरक्त थे, वैराग्य की स्थिति में थे, ध्यान मुद्रा में थे, तो देवताओं ने उनसे निवेदन किया और आज के ही दिन वो जागृत अवस्था में आकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए थे। पहला कारण तो ये है। इसके अलावे और भी कई विषय है जो सामाजिक, भौगोलिक और अन्य परिस्थितियों से उनको शिवरात्रि के दिन करने का प्रयास किया जाता है। इसी दिन शिव ने नीलकंठ का रूप धारण किया था। देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन में प्राप्त विष को शिव ने गले में धारण किया और वो नीलकंठ कहलाए। और नीलकंठ की पूजा पूरी रात देवताओं ने खुद जागृत होकर की है, इसलिए दिन की पूजा से ज़्यादा श्रेष्ठ आज रात्रि की पूजा को माना गया है। इसके अलावे भी एक कारण है और वो कारण ये है कि शिव हैं कौन, शिव का स्वरूप है क्या। जब देवताओं के बीच इस विषय में विचार हुआ तो ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपने को श्रेष्ठ माना, लेकिन नारद जी मध्यस्थता करते हुए सारे लोगों को शिव के पास ले गए और शिव ने एक लिंग का रूप धारण किया और कहा कि मेरे स्वरूप को खोज लो। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दो छोर पर चले गए, लेकिन चलते गए शिव का अंत कहाँ है ये किसी को पता नहीं चला, इसलिए शिव को अगोचर भी कहा जाता है। आज की अगर समय सारणी की बात की जाए तो समय सारणी का मतलब कहे कि लोग कब किस मुहूर्त में जाकर के महादेव की पूजा अर्चना देखिए, महादेव की पूजा तो दिन और रात होती है। दिन में सामान्य रूप से मंदिर में रुद्राभिषेक करना और इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार रुद्राभिषेक का पदार्थ बदल जाता है। धन की इच्छा से यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो इक्षुरस से, संतान की इच्छा से किया जाए तो दुग्ध से, और रोग व्याधि के शमन के लिए किया जाए तो गंगा जल से किया जाता है। कुछ लोग अन्य तरीके से भी रुद्राभिषेक करते हैं, जैसे मधु से। तो अपनी कामना के अनुसार रुद्राभिषेक का पदार्थ बदलकर वो कर सकते हैं। लेकिन आज विशेष महत्व है शिव की आराधना का। रात्रिकालीन आराधना होनी चाहिए। पूरी रात जगकर शिव का ध्यान, शिव का भजन, शिव का कीर्तन में रत रहे लोग तो शिव की कृपा आज प्राप्त हो सकती है। जिन्होंने आज सुबह से ही व्रत रखा हुआ है, महाशिवरात्रि का व्रत का एक अलग ही महत्व है, उनके लिए आप क्या कुछ कहिएगा? ये बहुत अच्छी बात है कि सुबह से आज व्रत रखे हैं, व्रत में हैं, तो निश्चित तौर पर यदि व्रत में हैं तो व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रह जाना नहीं, व्रत का मतलब सिर्फ फल खाकर रह जाना नहीं है। व्रत का मतलब होता है अपने देव को पहचानें, अपने देव की स्थिति को देखें, वो क्या स्वरूप है उनका, वो क्या संदेश देते हैं, ये उनकी तस्वीर से ही निकल कर आ जाती है। और इसी में व्रत को लेकर के ये है कि कहा जाता है कि जो कन्या आज व्रत रखी हैं तो जो माताएं बहनों ने व्रत रखा है उनके लिए 4 पहर में पूजा करने का प्रावधान रखा गया, तो उसमें क्या कुछ नियम है? नियम है, शिव की पूजा प्रहर पूजा होती है। किसी भी मंदिर में भी आप देखेंगे तो शिव का 4 बार वहाँ आरती होता है, भोग लगता है, ये वहाँ का नियम होता है। वो मंदिर की पूजा का एक विधान के तहत आता है सामान्य रूप से। लेकिन चारों प्रहर की पूजा का मतलब होता है शिव से साक्षात्कार, शिव का स्वरूप जान लेना, शिव से दर्शन पा लेना और शिव की कृपा अपने आप ले लेना।
यहाँ तो बात होगी महादेव की। अगर माँ पार्वती की बात की जाए तो उनके लिए क्या विधान है आज? माता पार्वती की पूजा सामान्य रूप से आज, जैसे सामान्य रूप से लोग यही समझते हैं कि आज शिव और पार्वती के विवाह का योग है इस तरीके से। इसलिए लड़कियां जिनके विवाह में बाधा हो, परेशानी हो, समस्या हो, वो माता को ध्यान रखकर अपने विवाह की कामना कर माता की भी पूजा करते हैं, और शिव के पूजा तो होगा ही होगा। तो आप लोगों को ये संवाद कैसा लगा और इससे क्या जानकारी मिली, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।